हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल सोल्यूशन पॉइंट। तो आज मैं मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है शून्य की संख्या ज्ञात करना। तो ये एक नंबर सिस्टम का टॉपिक है जो कि सभी एग्जामों में, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन देख लीजिए जो है, मैंने इसको कई टाइप में और कई वर्ग में जो है कई टाइप में बताने का प्रयास किया है कुछ क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए आपका पहला टाइप का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 गुणे 10 के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि हमेशा जब भी शून्य प्राप्त होगा तो 2 और 5 के गुणन से ही प्राप्त होगा। ये 2 और 5 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिससे शून्य प्राप्त हो सकता है। जैसे यहाँ पे 10 आएगा तो शून्य आपको मिल गया। तो यहाँ पे ही ध्यान देना है कि अगर 2 और 5 मिलेंगे तभी आपको जो है शून्य की संख्या मिलेगी। तो इसका देखिए फार्मूला या ट्रिक क्या है, देख लेते हैं। आपको क्या करना है, जो लास्ट में आपका नंबर है उसको ले लेना है और उसको 5 से तब तक भाग देना है जब तक भागफल 5 से कम ना आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं 10 में 5 से भाग दे रहा हूं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये देखिए 5 से कम है, अब नहीं कटेगा, इसको नहीं काट सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 7 आता, 8 आता, तब उसको फिर से एक बार 5 से भाग देते। अब यहाँ पे आपका 2 आ गया, इसका मतलब शून्य की संख्या यहाँ पे 2 होगी। यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 2 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आगे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 500 के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, आपको केवल लास्ट वाली संख्या लेनी है। कितना है, 500। और हमने क्या होता है, इसको तब तक 5 से भाग देना जब तक भागफल 5 से कम ना आ जाए। तो यहाँ पे हम भाग देंगे, कितना जाएगा, 100 बार। अब देखिए यहाँ पे भागफल 100 है, हमको 5 से कम चाहिए। ठीक है, तो 100 में फिर से एक बार भाग देंगे 5 से। कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20, ये 5 से ज्यादा, फिर से 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20। ठीक है, 4 बार। अब 5 से कम हो गया, बस आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है। इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100, 120 और 4 24, 124। तो शून्य की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 124। इनके गुणन में शून्य की संख्या जो प्राप्त होगी 124 प्राप्त होगी। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। तो आशा करता हूं ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 800 के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो वही तरीका अपनाना है। आपको क्या करना है, 800 में 5 से भाग देंगे। 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 एकन्नम 5, 3 इसमें चला गया, 5 छक 30, 160। अब 160 में फिर से 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 यही 15, 1 चला गया, 5 दूनी 10। अब भी 5 से ज्यादा है भागफल, तो फिर से 32 में 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, जितनी बार जाएगा उसको देखना है हमको, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 6, अभी 5 से भागफल ज्यादा है, फिर से एक बार भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। बस आपको इन्हीं भागफलों को जोड़ लेना है। कितना हो गया देख लीजिए, 160 और 32, 192, 92 6 98 99, 199। 199 आपको जो है शून्य की संख्या मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन एकदम करेक्टली समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब टाइप नंबर 2 देखते हैं कैसे पूछता है क्वेश्चन। तो टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट 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 गुणे 100 के गुणनखंड के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या करना है आपको, जितना की गुणज चल रहा हो, देखिए यहाँ पे गुणज में है ना, जैसे 2 का टेबल चल रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस 100 को आधा कर देना है। जितने का गुणज रहेगा, यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 का गुणज चल रहा है तो आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, जो लास्ट वाली संख्या रहेगा। इसमें 2 से भाग करके तब जाके हम निकालेंगे। अगर 3 का गुणज रहता तो 3 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणज है तो आपको 100 में 2 से भाग कर देंगे तो आपका 50 आ जाएगा। बस आपको आधा करना है, 50 लेके उसके बाद इसमें 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार। अभी ये भागफल 5 से ज्यादा है, फिर से 5 से भाग दीजिए तो 10 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, अब इन्हीं भागफल को जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, 10 2 12। ये आपका 12 आ गया संख्या, शून्य की संख्या आपकी 12 आ गई।
ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला। तो हमने क्या बताया, जब भी अगर गुणज में रहेगा संख्या तो जिसका गुणज चल रहा होगा उसी से इसे भाग करके तब जाके वो वाला 5 वाला ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है, अभी आगे वाले क्वेश्चन में 3 का आएगा तो वहां पे 3 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 का गुणज था तो हमने 2 से भाग करके 100 में, तब यहाँ पे 50 से निकाला। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन में आपको जो है क्लियर हो जाएगा सारा डाउट। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट 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 गुणे 500 के गुणनखंड के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, देखिए किसका गुणज चल रहा है? 2 का गुणज चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है। तो आपको इसमें इसका आधा करके तब जाके 5 वाला ट्रिक अपनाना है। तो 500 का आधा कितना हो जाएगा? 250। बस अब इसमें आप 5 से भाग दीजिए। 5 से भाग दें कितनी बार जाएगा? 50 बार हो जाएगा। अभी ये भागफल 5 से ज्यादा, फिर से 50 से 5 से भाग दीजिए। जब तक भागफल 5 से कम ना प्राप्त हो तब तक आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अभी कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 10 अभी 5 से ज्यादा है तो फिर से भाग दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2 बार। तो यहाँ पे देखिए भागफल 5 से कम प्राप्त हो गया, यहीं रोक देंगे। बस इन सबको जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 50, 10, 60, 2, 62। शून्य की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 62। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 गुणे डॉट 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 गुणे 600 के गुणनखंड के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको देख लेना किसका गुणज चल रहा है? 3 का गुणज चल रहा है। तो 600 में इस लास्ट वाली संख्या में 3 से भाग करके तब आपको 5 वाला ट्रिक अपनाना है। तो यहाँ से 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। बस आपको 200 मिल गया। अगर 600 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए मैं भाग देके दे रहा हूँ। 300 में ये 600 में 3 से भाग देंगे, 3 का गुणज है इसीलिए 3 से भाग देना पड़ रहा है। तो कितना आ जाएगा आपका? 200 आ जाएगा। अब इसी 200 में 5 वाला ट्रिक अपना देंगे, 5 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 40 बार हो जाएगा। फिर आपको 40 को फिर काटना पड़ेगा क्योंकि गुणज 5 से ज्यादा है, मतलब भागफल जो है अभी 5 से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको 5 से फिर से भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 5 8 40। अभी 8 ज्यादा है, फिर 8 को 5 से भाग दीजिए तो 5 1 5। कितना हो गया? सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो गया देख लीजिए। 40 8 48 1 49। तो 49। शून्य की संख्या कितनी हो गई? 49। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए वाला। तो टाइप नंबर 2 आप लोगों का जो है क्लियर हो गया होगा। तो टाइप नंबर 3 देखते हैं। तो टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 1 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग गुणे डॉट 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 गुणे 10 का वर्ग के गुणनखंड के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या लेना है। लास्ट वाली संख्या कितनी है? 10। जैसे हम करते हैं 5 से भाग वैसे ही कर देंगे। 5 दूना 10, तो गुणा 2 5 से काम प्राप्त हो गया। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको देखना है कि यहाँ पे वर्ग चल रहा है, घन चल रहा है कि घात 4 चल रहा है। तो यहाँ पे वर्ग चल रहा है, तो अगर वर्ग चल रहा है तो 2 घात होती है तो 2 से गुणा कर देंगे। अगर घात 3 चलती तो 3 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो शून्य की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सी वाला आपका ऑप्शन सही है। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट होगा तो अगले क्वेश्चन में जो है क्लियर हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे इसके पहले करते थे, लास्ट वाली संख्या लेके उसमें 5 से भाग कर देंगे। तब तक भाग करना है जब तक भागफल 5 से कम ना प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने लास्ट वाली संख्या लिया, 5 से भाग दिया और 2 आ गया। और ये 2 क्या किस लिए गुणा किया गया है? क्योंकि यहाँ पे वर्ग चल रहा है। अगर घन चलता तो 3 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से हमने गुणा किया, 4 आ गया और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन है 1 का घन गुणे 2 का घन गुणे 3 का घन गुणे डॉट 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 गुणे 100 का घन के गुणनखंड के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो इसके पहले वाले जैसे करे थे वैसे ही करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, आपको ये लास्ट वाली संख्या लेना है और 5 से भाग करना है। तो 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 5 विषया में 100। भागफल 5 से ज्यादा है तो फिर से भाग देंगे 20 में। 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 20 4 24। अब यहाँ पे देखिए वर्ग चल रहा है, घन चल रहा है। तो घन चल रहा है इसलिए हम इसमें 3 से गुणा करेंगे। तो 24 में कितना हो जाएगा? 72। तो आपका ऑप्शन निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी वाला ऑप्शन सही है। तो ये चीज आपको एकदम करेक्टली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए अगला टाइप का जो मैंने बनाया क्वेश्चन वो देखते हैं। तो दोस्तों टाइप नंबर 4 का आपका पहला क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिए है 125 गुणे 35 गुणे 16 गुणे 8 गुणे 37 गुणे 27 गुणे 43 गुणे 67 के गुणनखंड के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी।
तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने शुरू में बताया था आपको कि 5 और 2 के गुणन से ही शून्य की संख्या आपको प्राप्त हो सकती है, शून्य प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन 5 से और कौन 2 से कट रहा है, उसी संख्या को आपको लेना है। जैसे 125, तो 5 का ये गुणज है, तो इसी को लेना है। 125 को ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5 पंचम 25 पच्चे 125, ये आपका 125 हो गया। उसके बाद 35 में भी 5 है, तो 7 गुणे 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका 16 में भी है, 16 मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा से। 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ये 8 वाला भी है, 2 से कट जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया 8। उसके बाद आपका क्या है 37, इसमें ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा। 27 ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा। 43 ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा। 67 ना 2 से कटेगा ना 5 से कटना है। तो आपको वही संख्या लेनी है जो 2 से कट रहा हो और 5 से कट रहा हो, ठीक है। बस उसी संख्या का आपको गुणनखंड कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 5 वाली और 2 वाली संख्याओं का घात चढ़ा देना जितनी है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 जो है 5 है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 की घात 4 हो जाएगा, सही है ना। उसके बाद 2 देखें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात आप 7 लिख दीजिए। इसी दोनों से आपको जीरो की संख्या प्राप्त हो सकती है। तो इसमें आपको देखना है जिस संख्या की घात सबसे कम है वही आपकी शून्य की संख्या है। यहाँ पे देखिए 5 की घात 4 है, तो 4 इससे कम है, तो आपकी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। बस आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे ही लगाना है, केवल आपको 5 देखना है और 2 देखना है, घात चढ़ा देना, जो घात सबसे कम होगी वही आपका आंसर है। तो 4 देखिए घात कम है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही, ठीक है। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25 गुणे 45 गुणे 123 गुणे 423 गुणे 50 गुणे 2 के गुणनखंड के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली वही संख्या लेना है जो 2 से कट रहा हो और 5 से कट रहा हो। तो यहाँ पे देखिए 25 पहली बात 5 से कट जाता है, तो 5 गुणे 5, इसका हो गया 25। 45 में भी 5 है, तो 5 गुणे 9, सही है ना। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए 123 ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा। 423 ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा। यहाँ पे देखिए 50 में 5 से कटता है, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 5, पंचम 25 और दूना 50, 25 दूना 50। यहाँ पे 2 भी मिल गया आपको और 5 भी मिल गया। यहाँ पे देखिए गुणे 2 कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप 5 निकालिए और क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे, बस आपको उसी से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, कितना है 5 जो है 5 बार है, 5 बार ही है, तो 5 घात चढ़ा देंगे। और 2 कितना है, 2 गुणे 2, 2 की घात आप चढ़ा दीजिए 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखना है जो घात सबसे कम है वही घात आपको ले लेनी है। तो 2 की घात 2 सबसे कम है, यही घात आप ले लीजिए, यही आपका आंसर है। तो 2 आपका हो जाएगा आंसर। शून्य की संख्या कितनी है इसमें, 2। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे ... गुणे 97 गुणे 99 के गुणनखंड के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन, आपको इसमें क्या करना है, 5 और 2 निकालना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब भी इस प्रकार का सवाल आए और उसमें सभी अंक विषम हो, सम अगर संख्या ना हो, इसमें सभी अंक विषम हो, तब उसमें शून्य की संख्या प्राप्त ही नहीं हो सकती। जिंदगी में आपको शून्य की संख्या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्या विषम में सम एको बार नहीं आया है, तो इसमें 2 एको बार प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको शून्य की संख्या मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे आपकी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, मतलब एक भी शून्य आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए हमने सोचा आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45 गुणे 28 गुणे 53 गुणे 21 गुणे 75 गुणे 25 गुणे 57 गुणे 2 के गुणनखंड के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 5 और 2 निकालना है इसमें से, ठीक है।
जो भी 5 से कट रहा हो, जो भी 2 से कट रहा हो, उसको निकाल लेंगे और उसकी घात चढ़ा देंगे। जो भी घात कम होगी उसका आंसर वही होगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। थोड़ा अगर मुझसे कहीं भी गलती हुई हो तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।